भाई सब ने शोर मचा रखा है कि कैमरास अच्छे नहीं है, कैमरास अच्छे है ही नहीं। भाई कितना कैमरा चलाओगे? वैसे इस प्राइस पे कौन सा फोन परफेक्ट है? iQOO 15 आने वाला है। कैमरास एंड परफॉर्मेंस में डेफिनेटली बढ़िया होगा, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर में Galaxy S26 आएगा। सॉफ्टवेयर, डिजाइन, कैमरा सब टॉप होगा, लेकिन फिर प्राइस। और नथिंग फोन 3 जैसे फोन भी तो है, ना परफॉर्मेंस, ना कैमरा, ना कोई ब्रांड वैल्यू, फिर भी प्राइस। देखा जाए तो हर फोन में कोई ना कोई कटबैक होता है, और OnePlus की हिस्ट्री में ये हमेशा परफॉर्मेंस एंड ऑक्सीजन OS पे फुल मार्क्स खाता आया है। डेफिनेटली इस फोन में भी कटबैक्स है, हर चीज की बात करेंगे। लेट्स गो। देखो भाई, सबसे पहली चीज, इन्होंने ना डिजाइन काफी क्लासी कर दिया है। पहले ये जो बड़ा सा कैमरा का गोला था, इसको हटाकर अब काफी मिनिमल एंड एलिगेंट तो बना दिया है, और एजेस से लेके डिस्प्ले तक सब फ्लैट है। लेकिन इस बार ना कलर, मटेरियल और फिनिश पे काफी काम हुआ है, क्योंकि जो 3 वेरिएंट्स आए हैं ना, सिर्फ कलर में अलग नहीं है, मटेरियल एंड ड्यूरेबिलिटी में भी अलग है। देखो, ब्लैक एंड ये लाइट पर्पल कलर जो है ना, इनमें पीछे आपको सैटिन फिनिश मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन। लेकिन ये जो सैटिन फिनिश है ना, थोड़ा अजीब है। स्क्रैच नहीं होता, लेकिन स्क्रैच के मार्क्स आ जाते हैं, बार बार साफ करना पड़ता है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इनफैक्ट MKBHD ने रील में ये दिखाया भी था कि स्क्रैच मार्क्स इजीली आ रहे हैं और हट भी जा रहे हैं। अजीब तो है, लेकिन ये जो सैंडस्टॉर्म वेरिएंट है ना, ये काफी कमाल का है। हल्का भी है और ज्यादा ड्यूरेबल भी है बाकी 2 कलर से। इसका फ्रेम और ये कैमरा हाउसिंग ऐसे मटेरियल से बना है जो एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम दोनों से ज्यादा ड्यूरेबल है। और जो बैक पैनल है वो फाइबर ग्लास का है, जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से भी ज्यादा क्रैक रेजिस्टेंट है। अब आप हिसाब लगा लो कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये कितना आगे है। वैसे तीनों वेरिएंट्स में डिस्प्ले प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की है, एंड ये फोन्स ना जरूरत से ज्यादा वाटर एंड टच रेजिस्टेंट है। मतलब ब्रांड्स भी ना 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी के वाटर जेट्स फोन पे मारोगे तो कुछ नहीं होगा। अबे ये कैसा यूज केस है? इससे अच्छा अगर वाटर डैमेज पे वारंटी मिल जाए तो कुछ तो भला होगा ना यार। खैर, डिस्प्ले की बात करते हैं। और गाइस, ये ना एक स्पेशल डिस्प्ले है, मतलब एक तरह से इसको आप एक हाई परफॉर्मेंस डिस्प्ले बोल सकते हैं। देखिए, स्पेक्स वाइज ना सब बढ़िया है, एकदम फ्लैगशिप लेवल, एंड आउटडोर भी धूप वगैरह में मस्त चलेगा। लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि नंबर 1, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका, मतलब इससे ज्यादा स्मूथ फोन फिलहाल तो और कोई फोन नहीं है अभी इंडिया में। और नंबर 2, इस डिस्प्ले का इंस्टेंटेनियस टच रिस्पॉन्स रेट 3200 हर्ट्ज है, जो इस प्राइस में बाकी फोन्स के मुकाबले कई ज्यादा है। आसान भाषा में ये आपके टच को ना काफी जल्दी और काफी एक्यूरेटली पकड़ लेता है बाकी फोन्स के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली गेमिंग के लिए तो काफी बढ़िया चीज है, लेकिन नॉर्मल टाइपिंग करते वक्त या सोशल मीडिया में डूबते डूबते स्क्रॉल करते हुए भी आपको फील होगा कि रिस्पॉन्स कितना बढ़िया है। और पता है क्यों? क्योंकि इस बार OnePlus ने OnePlus 15 में एक नहीं 3 चिप्स डाली हैं। देखो, एक टच रिस्पॉन्स चिप है, एक ऑब्वियसली लेटेस्ट और सबसे पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 और एक डेडिकेटेड वाईफाई चिप। मतलब भाई, इस फोन में आपको वाईफाई भी दूसरे फोन से बेटर मिलना चाहिए। और इसमें जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 यूज हुआ है, OnePlus ने उसमें ना एक स्पेशल ट्यूनिंग की है। देखो, फ्लैगशिप चिप है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच तो मिलेगी, बट इन्होंने स्नैपड्रैगन के साथ मिलके ना थोड़ी चुर्की की है। मतलब इस तरह से ट्यून किया है कि कुछ गेम्स 165 FPS पर चले। तो 165 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले दिया है वो एवे नहीं दे दिया, इसलिए दिया है ताकि ये जो 165 FPS स्पेशल गेम्स इन्होंने ट्यून किए हैं वो भी चल पाए। और इनफैक्ट BGMI को भी आप 120 FPS पर खेल पाएंगे इस फोन पर बिना किसी नोटिसेबल फ्रेम ड्रॉप के। और चिप को ट्यून करने के अलावा कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ना फ्रंट टू बैक पूरा ही लपेट दिया। मतलब देखो, 3D वेपर चेंबर तो है ही, एक ग्रेफाइट शीट भी डाली इन्होंने, और एक एरोजेल स्क्रीन कूलर डाला है जो जस्ट डिस्प्ले के नीचे है। यूज करते करते आपने देखा होगा कि स्क्रीन गर्म हो जाती है, राइट? उसको ठंडा रखने के लिए इन्होंने एक एरोजेल स्क्रीन कूलर डाला है। टेस्ट कर लेते हैं एक्चुअली। तो गाइस, मैंने OnePlus 15 एंड iPhone 17 को लिया और दोनों पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेला 30 मिनट के लिए। अब iPhone 17 जो 120 FPS तक ही जा पाता है, 30 मिनट में इसका टेम्परेचर गया 39 डिग्री सेल्सियस तक। और OnePlus 15 जो 165 FPS तक जा रहा था, वो 30 मिनट बाद पहुंचा 38 डिग्री सेल्सियस तक। तो गाइस, अब आप खुद ही देख लीजिए कि OnePlus 15 ज्यादा FPS पे सेम ड्यूरेशन खेलने के बाद भी iPhone 17 से ठंडा चल रहा था। और गाइस, मुझे ना ओवरऑल ये बात अच्छी लगी कि सिर्फ ये नहीं कि Snapdragon 8 Elite Gen 5 लिया ट्यूसडे और काम हो गया। इन्होंने टच रिस्पॉन्स पे काम किया, वाईफाई चिप डाली है, तो ऐसी चीजें जो एवरीडे यूज में ज्यादा काम आती है। और उन चीजों पे जो वर्क हुआ है, आई थिंक सारे ब्रांड्स को करना चाहिए।
एंड गाइस बैटरी की भी बात कर लेते हैं और भाई साहब इन्होंने 7300 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी घुसा दी है इसमें। और गाइस फ्लैगशिप की दुनिया में इससे बड़ी बैटरी सिर्फ आपको Oppo के Find X9 Pro में मिलेगी जो आई थिंक 7500 mAh की है। बाय द वे इसकी बैटरी 40 मिनट में 1 से 100% चार्ज हो जाती है और ये 120 वॉट का चार्जर आपको डिब्बे में साथ देते हैं। आप सोचिए गाइस कि 1-2 साल पहले तक ही 2 दिन चलने वाले फ्लैगशिप होते ही नहीं थे और अब बड़े आराम से 2 दिन चल सकते हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं कैमरास की और कैमरास को लेकर ना काफी इंटेरोगेशन हुई है OnePlus 15 की। पहले ना स्पेक्स बताता हूं आपको। तो आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस और सामने एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। लेकिन गाइस OnePlus 15 के साथ ना थोड़ा धोखा हुआ है। एक तो जो OnePlus की हैसलब्लैड के साथ कोलैबोरेशन थी वो खत्म। OnePlus ने खुद का कोई डिटेल मैक्स इंजन बनाया है तो देखेंगे। और दूसरी चीज OnePlus 13 के मुकाबले इसके कैमरा के सेंसर ना थोड़े छोटे हो गए हैं और इस बात को लेके काफी चर्चा हो रही है, लोग थोड़े परेशान भी हो रहे हैं। यार फोटो सैंपल देखते हैं। तो ये रहे गाइस फोटो सैंपल जो मैंने डिफॉल्ट मोड में प्राइमरी कैमरा से लिए हैं OnePlus 15 के। और फर्स्ट लुक अगर देखें तो फोटो काफी अच्छी है, कलर्स और एक्सपोजर का अच्छा बैलेंस है। इनफैक्ट इस फोटो में आप बताइए क्या इंप्रूव करना चाहेंगे आप? स्काइज भी बहुत बढ़िया कैप्चर करता है, ब्लू देखिए इसका। इनफैक्ट क्लाउडी डे पे भी आप देखिए बहुत अच्छा कैप्चर किया स्काई, और जो एक स्काई का लाइट ग्रेडियंट है उसको भी कैप्चर कर लिया अच्छे से। और इनफैक्ट अगर आप ग्रीन्स को भी देखें तो बहुत बढ़िया कैप्चर किया है। यूजुअली या तो ग्रीन का कलर कुछ और कैप्चर हो जाता है या कुछ ज्यादा ही शार्पन लुक होती है, बट ये बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं तो देखिए मेजॉरिटी टाइम्स इशू नहीं आता है, अच्छी डिटेल्स होती है शैडोज में भी, तो कलर्स का बैलेंस भी बहुत अच्छा मेंटेन करता है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे आप देखिए पेड़ इन्होंने थोड़ा डार्क कर दिया यहाँ पे। इनफैक्ट स्टॉल के अंदर देखिए जो ब्लू कलर का स्टॉल है अंदर में एकदम डार्क है, तो डायनामिक रेंज कभी कभी मिस हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि इसी प्राइस पॉइंट पे iPhone 17 के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो आप अगर यहाँ कंपैरिजन देखें तो इमीडिएटली आपको लग रहा होगा कि iPhone 17 थोड़ा डल और फ्लैट है और OnePlus 15 नाइस ब्राइट एंड वाइब्रेंट भी है। आप लाल का रंग देख लीजिए, जो ट्रीज में जो डिटेल है और इनफैक्ट प्लांट्स भी OnePlus 15 में काफी अच्छे लग रहे हैं। अब श्योर आप कह सकते हैं कि iPhone 17 ज्यादा नेचुरल है और अगेन आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, किसी को भेजना है ना, तो आई थिंक मैं OnePlus 15 वाली प्रेफर करूंगा। अब देखिए गाइस डेफिनेटली बेस्ट फोटोज तो नहीं है, लेकिन क्या आप इन फोटोज को बुरा बोलेंगे? लो लाइट फोटोज चेक करते हैं। लो लाइट की अगर बात करें तो देखिए ग्रेट नहीं है, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे अगर लाइट्स के अराउंड कोई हिलेशन नहीं हो रही है, वो जैसे लाइट लीक हो जाती है या फैल जाती है, वैसा कुछ नहीं है। कलर्स भी ठीक ठाक मेंटेन कर ले रहा है, नॉइज काफी हद तक कम है। ऑफ कोर्स कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी है तो उस चक्कर में मदद मिल जाती है, बट लो लाइट के मामले में नॉट बैड। वैसे एक चीज काफी सरप्राइजिंग लगी कि लो लाइट में ये मैंने अराउंड 10 बजे फोटो लिए गाइस पोर्ट्रेट में, आप मतलब बुरी नहीं है। स्किन टोन थोड़ी बेटर डेफिनेटली हो सकती थी, बट अंडरलिट नहीं लग रही है, ठीक ठाक ब्राइट लग रही है, एज डिटेक्शन भी अच्छी है, तो नॉट बैड। अब क्या ये लो लाइट फोटोज बेटर हो सकते थे? देखो डेफिनेटली, बट क्या इतने बुरे हैं कि आप बोलो हट बकवास है? तो गाइस सबसे पहली चीज आपको सबसे अच्छी प्लीजिंग पोर्ट्रेट्स 3.5x फोकल लेंथ पे मिलेगी। और ये देखिए गाइस, ये मैंने 3.5x पे ली है, कितनी अच्छी लग रही है। मतलब कलर्स अच्छे उठाए हैं, स्किन टोन अच्छी उठाई है, ओवरऑल बैलेंस, इनफैक्ट जो एज डिटेक्शन है वो भी बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट आप ये वाली देख लो, इनफैक्ट जूम करो आपको दिखेगा कितनी क्लैरिटी है। और पास जाएंगे तो आप देखो इंडिविजुअल हेयर स्ट्रैंड्स पे भी कितना अच्छा फोकस है। और पता है मैं जब लोग चल भी रहे थे और उनके अगर मैंने रैंडमली फोटो भी खींच ली व्हाइल दे आर वॉकिंग, तब भी फोकस नहीं बिगड़ा, बहुत शार्प फोटो ली है। इनफैक्ट ये वाली अगर देखें 2 लोगों पे इसने फोकस रखा है OnePlus 15 ने, जबकि खुद ये थोड़ा आगे पीछे हैं। वैसे गाइस मैंने 1x पे भी पोर्ट्रेट ले ली थी, ऑल्दो आप देख ही सकते हैं क्यों मैं ये कह रहा था कि इट्स नॉट अ गुड फोकल लेंथ पोर्ट्रेट लेने के लिए, बट उस पर भी अच्छी ले लेता है। अच्छा, पोर्ट्रेट्स को iPhone 17 के साथ भी कंपेयर किया मैंने। अब गाइस iPhone 17 के मुकाबले अगर देखें तो iPhone 17 ने थोड़ा फ्लैट एंड नेचुरल रखा है, लेकिन यही OnePlus 15 ने, आप देखिए एक साइड से मेरा फेस लिट है क्योंकि एक्चुअली वहां से लाइट आ रही थी। अब ये आपकी श्रद्धा है, आप कौन सा प्रेफर करते हैं, फ्लैट लुक चाहिए या थोड़ी ड्रामेटिक लुक जो OnePlus 15 दे रहा है वैसी चाहिए? यही चीज आप लो लाइट में भी देखेंगे। OnePlus 15 ने थोड़ी सराउंडिंग में जो लाइट जिस तरह से मेरे फेस पे गिर रही थी उसको कैप्चर करने की कोशिश की है, और iPhone 17 ने इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है ताकि
नेचुरल या फ्लैट लुक आ जाए। तो अगेन गाइस आपके ऊपर है, आपको कौन सी पसंद है। तो गाइस पोर्ट्रेट्स के मामले में आई थिंक दोनों ही बहुत बढ़िया है। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रिएटिव लुक पसंद करते हैं। और गाइस ह्यूमन सब्जेक्ट्स तो एक बात हो गई, अगर आप नॉर्मल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे भी करें पोर्ट्रेट फोटोग्राफी तो काफी अच्छा बैलेंस करता है कलर्स को, बैकग्राउंड ब्लर भी काफी नाइस एंड प्लीजिंग है, और एज डिटेक्शन बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ पे OnePlus 15 को iPhone 17 से कंपेयर करें तो डेफिनेटली iPhone 17 कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा है। मतलब बड़ा ही अजीब किस्म का आउटपुट दिया है, और OnePlus 15 का सच में बहुत बेटर लगता है देन iPhone 17 अगर हम पोर्ट्रेट्स की बात करें ऑब्जेक्ट्स के मामले में। तो ये रही गाइस एक फोटो जो मैंने 1x पे ली, फिर 2x क्रॉप पे, ये 3.5x पे, और फिर ये 7x क्रॉप पे। एंड आप देखेंगे कि जूम वैरायटी या फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है इसमें देन कंपेयर टू iPhone 17 जिसमें सिर्फ 1x एंड 2x तक ही जा सकते हैं आप। वैसे गाइस इस प्राइस पे ऑनेस्टली अगर बताऊं तो Oppo का Find X9, Vivo का X200, इनफैक्ट शायद जब X300 भी आएगा वो शायद बेटर जूम कर पाएंगे। और गाइस अगर सेल्फीज की बात करें पता नहीं मैं क्या कहूं, पर बहुत अच्छी आई हैं। मतलब लाइट भी अच्छी कैप्चर की है, मेरे फेस पे स्किन टोन इसने अच्छी रखी है, बैकग्राउंड ब्लर भी काफी बढ़िया है, एज डायरेक्शन भी अच्छी है पोर्ट्रेट के चक्कर में। तो मतलब ओवरऑल प्रीटी नाइस। हाँ लेकिन लो लाइट में ना थोड़ी सॉफ्ट हो जा रही है, मतलब शार्पनेस इतनी मेंटेन नहीं है जितनी डे लाइट में होती है, तो यहाँ डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन गाइस iPhone 17 से अगर कंपेयर करें ना तो पोर्ट्रेट्स मुझे डेफिनेटली OnePlus 15 की अच्छी लगी हैं। अब देखिए iPhone 17 वाली डल हैं, थोड़ी मतलब फ्लैट सी लगती हैं, इनको ऑब्वियसली आप एडिट करके अच्छी बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा आई थिंक क्लियरली OnePlus 15 की बेटर है। अब गाइस वीडियो की बात करते हैं तो OnePlus 15 4K 120 FPS डॉल्बी विजन में रिकॉर्ड कर सकता है अपने प्राइमरी और टेलीफोटो लेंस के थ्रू। और ये रही गाइस कुछ फुटेज जो मैंने लिए हैं, कुछ 120 FPS पे लेके मैंने स्लो डाउन की है ताकि वो स्लो मोशन एंगल आ जाए। लेकिन अगेन अगर आप उसमें ना भी लें, नॉर्मली भी अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फुटेज ठीक है। अगेन iPhone 17 वाली क्वालिटी तो नहीं मिलेगी आपको इसमें, बट इट्स स्टिल नॉट बैड, आपके सामने ही है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अगर आप खरीदते हैं ये फोन तो भी ठीक ही लगेगा आपको। इनफैक्ट मैंने कुछ फुटेज लो लाइट में भी ली है, जैसा आप देख सकते हैं, तो बुरी नहीं कहूंगा, क्रेजी गुड तो नहीं है, बट अगेन नॉट बैड। इनफैक्ट iPhone 17 के मुकाबले भी आप देखें थोड़ा डार्क है, थोड़ा डल है, लेकिन नॉट बैड। और डे टाइम में भी मैंने iPhone 17 से कंपेयर किया गाइज, जस्ट उधर पता चले। आप देखेंगे कि थोड़ी वार्म एंड लाइवली है OnePlus 15 का फुटेज, बट iPhone 17 की डेफिनेटली ज्यादा नेचुरल है। तो अगेन आपके ऊपर है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, बट डेफिनेटली iPhone 17 इज अ मोर रिलायबल स्मार्टफोन अगर आप वीडियोस लेते हैं तो। और हाँ गाइस मैंने फ्रंट कैमरा से एक सेल्फी वीडियो भी शूट की थी, उसका सैंपल देख लीजिए। तो गाइस ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा से 4K वीडियो सैंपल OnePlus 15 का। 60 FPS तक शूट कर सकता है, मैं 30 FPS पे कर रहा हूँ, और ये एक्चुअली पोर्ट्रेट वीडियो में शूट कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल तो कर ही सकता है, लेकिन इससे आपको एक एज डिटेक्शन का आइडिया भी मिल जाएगा। और मैं एकदम मिडिल ऑफ द रोड हूँ, काफ़ी ट्रैफिक है, इनफैक्ट भी कंस्ट्रक्शन की भी आवाज़ है, और यहाँ पे एक फाउंटेन भी है, वेट ये रहा, राइट, तो ये क्या है एनीवे, सो लेट मी नो आपको आवाज़ कैसी लग रही है, क्योंकि शोर है काफ़ी यहाँ पे, और आई थिंक स्टेबल भी है काफ़ी, मतलब मैं चल रहा हूँ, बड़े आराम से चल रहा हूँ। बताना कैसा लगता है गाइस। ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि देखो इस प्राइस पे डेफिनेटली ये बेस्ट कैमरा तो नहीं है, लेकिन मैंने जो ये ऑनलाइन सेंटिमेंट देखा है ना कि एकदम बकवास कैमरास है, बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड है, यार इतना भी बुरा नहीं है। फोटोज दिखाई ना मैंने आपको, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी फोटो आपको बुरी लगी और क्यों। एंड गाइस लास्टली सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, उसके बाद प्राइसिंग की करेंगे। तो देखिए गाइस लेटेस्ट OxygenOS 16 के साथ आया है ये फोन, और OxygenOS में बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। इनफैक्ट गाइस और भी चेंजेस आए हैं, मैंने एक पूरी वीडियो की है सारे नए जितने भी फीचर्स आए हैं OxygenOS 16 में, यहां लिंक कर दूंगा, तो अगर मौका मिले ये वीडियो के बाद देख लेना। बट गाइस मुद्दा यही है कि OxygenOS 15 पहले ही क्रेजी स्मूथ और फ्लूइड था, और पता नहीं कैसे OxygenOS 16 उससे भी ज्यादा स्मूथ फील होता है। तो जैसे फीचर्स को लेके One UI सैमसंग का टॉप पे है ना, वैसी ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्लूइड को लेकर ना आई थिंक OxygenOS टॉप पे है। अब गाइस अपने फाइनल थॉट्स शेयर करने से पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो OnePlus 15 जो है 73,000 का लॉन्च हुआ है, और कैशबैक इंक्लूड करके ये 69,000 का हो जाता है। लेकिन गाइस ये रेकमेंड करूंगा मैं कि आप 16 GB वाला मॉडल ले ले, जो थोड़ा ही महंगा है, एंड डेफिनेटली आपको थोड़ा और फ्यूचर प्रूफ कर देगा। गाइस
आपको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं ना, वन प्लस फोन्स हमेशा हाई परफॉर्मेंस फोन कम दाम पे लाने वाले ब्रांड्स में से था। कैमरा कभी भी उसका हीरो फीचर था ही नहीं। बुरे नहीं है, लेकिन हाँ आईफोन या सैमसंग जितने अच्छे भी नहीं है। और अगर आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत साल चलने वाला फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबिलिटी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्राइस पे शायद ही अभी कोई फोन है जो इस फोन से बेटर है। अब देखिए गाइस, गैलेक्सी S26 आएगा जनवरी में, लेकिन इससे महंगा। आईफोन 17 आएगा, लेकिन इससे महंगा। iQOO 15 इससे सस्ता, बेटर कैमरास, सिमिलर परफॉर्मेंस, लेकिन फिर शायद वहां पे आपको सॉफ्टवेयर पसंद ना आए, शायद डिजाइन इतना पसंद ना आए। पॉइंट बीइंग कि कॉम्प्रोमाइज हर जगह है। आपको कौन से कॉम्प्रोमाइज से फर्क नहीं पड़ता वो आप देखिए। तो चलिए गाइस, OnePlus 15 पे इतना ही। फिर भी अगर कुछ सवाल जवाब रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वहां बात करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वो बेल आइकन मार्क करके ना नोटिफिकेशन जो ऑल वाली है वो जरूर चूज कर लीजिएगा। बड़ी हेल्प मिलती है चैनल को। मिलते हैं।